हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे भारतीय मानक समय रेखा जो कि छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, के निकट नैनी से होकर गुजरती है, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। यह जो समय है भारतीय मानक समय रेखा, वह ग्रीनविच मीन टाइम जो कि इंग्लैंड में स्थित है, जिसका वैल्यू 0 डिग्री होता है, से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि अगर मान लेते हैं ग्रीनविच मीन टाइम में अगर दिन के 12 बजे हो, तो भारत में उस समय जो समय होगा वो शाम को 5:30 बजे का होगा। भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्य से? 5 राज्य से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य आपको याद रखना है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारत के वे 5 राज्य हैं जिससे भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अब इस छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग भारतीय मानक समय रेखा के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, होता क्या है ये। भारतीय मानक समय रेखा जिसका वैल्यू होता है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे भारतीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद शामिल है। लेकिन वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के जिलों की स्थिति है वो 35 जिले हैं। इस आधार पर यह भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से होके गुजरती है, जिसमें आपका सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा और महासमुंद और गरियाबंद, ये टोटल छत्तीसगढ़ के वे 8 जिले हैं 33 जिलों के हिसाब से, जिससे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। एक स्पेशल चीज़ आपको याद रखना है इसमें कि जो यहाँ पर कर्क रेखा जो है, जिसका वैल्यू 23 सही 1/2 डिग्री होता है, भारतीय मानक समय रेखा जिसका वैल्यू 82 सही 1/2 डिग्री होता है, ये दोनों पूरे भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में कोरिया जिले के सोनहट क्षेत्र में बालम की जो पहाड़ी होती है वहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसमें हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जिला वाले क्षेत्र के बारे में। आपको याद रखना है जो अनुसूचित जिला वाला जो क्षेत्र होता है वो छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या 16 है। इन अनुसूचित जो क्षेत्र जिला वाला क्षेत्र है, इसे याद करने के लिए हम जो आपके 16 जिले हैं इसे हम संभागवार वितरण करके पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला है सरगुजा संभाग। इस सरगुजा संभाग के अंतर्गत आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और आपका जशपुर। सरगुजा संभाग के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर आते हैं। दूसरा बात करते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर के संभाग के अंतर्गत 2 जिले आते हैं, गोरेला पेंड्रा मरवाही और दूसरा है आपका कोरबा। बस्तर संभाग के अंतर्गत आपका कांकेर आता है, नारायणपुर आता है, कोंडागांव आता है, बीजापुर आता है, दंतेवाड़ा आता है, बस्तर आता है और ये सुकमा आता है। ये वो जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसकी छत्तीसगढ़ में जनसंख्या टोटल कितनी है आपका 16 है। अब अनुसूचित क्षेत्र होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र को घोषित कौन करता है। संसद जो होता है, पार्लियामेंट, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस संविधान अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 244 में है और इसे 5वीं सूची के अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्र शब्द का ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। देखिए, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो पावर होता है वो संसद को है, लेकिन जो मुख्य आदेश होता है वो आदेश कौन वो करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भारत में वर्तमान में कितने अनुसूचित क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों की संख्या है वो आपका टोटल आपका 10 है। ये 10 राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका हिमाचल प्रदेश। ये वे 10 राज्य है जो अनुसूचित क्षेत्र वाले क्षेत्र कहलाते हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। 4 ऐसे राज्य हैं जिसे छठी अनुसूची के तहत रखा गया है, जिसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये छठवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। थैंक यू।